everyone, I am Avni Sharma. Welcome back to another video. And in the previous video, we will discuss English lesson 1, the fun they had. And it is the Beehive chapter, Beehive book first chapter. Okay, so let's start the chapter. And in the previous video we will discuss about the characters, summary अब अभी टॉलरेट कर रहे हैं, and theme and introduction of writer and introduction of our chapter. Okay, so let's start the chapter. Her concept of a school is TV screen with machines giving lessons in various subjects. And one more thing, if you can't see the first part of this lesson, go and see, then see this the second part of the video. And इस हर कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट जो था स्कूल को लेकर वो ये था कि हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. जो फिर लास्ट में क्या होता है, जो टॉमी है वो मार्गी को बताते हैं कि ये जो बुक है ना ये स्कूल के ऊपर है. और फिर मार्गी कहती है क्या स्कूल के ऊपर कोई कैसे बुक लिख सकता है. और मार्गी को जो है स्कूल बहुत ही पसंद ही नहीं थे. और फिर टॉमी उन्हें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये आप हमारे टाइम के स्कूल्स नहीं हैं, ये हमारी टीवी स्क्रीन और मशीन्स की तरह नहीं है, सेंचुरीज़ अगो के स्कूल्स हैं. यानी कि ऑफ कोर्स हम इसमें 2157 की बात कर रहे हैं, तो ये 136 ईयर्स हो गए. सो पूरी एक सेंचुरी कंप्लीट हो गई है. सो वो बोलते हैं कि ये सेंचुरीज़ अगो पहले वाले स्कूल्स हैं, ना कि हमारे जैसे हमारे टीवी स्क्रीन वाले और मशीन्स जहाँ पे ह्यूमन टीचर नहीं होते हैं, ये सब. ओके, सो द टीवी हैज़ अ स्पेशल स्लॉट where the students have to submitted their homework which is checked and marked by the machine in no time. यानी कि जो टीवी होता है वहाँ पे एक स्पेशल स्लॉट होता है, मतलब एक स्पेशल आप कह सकते हो कॉलम होता है वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे अपना होमवर्क सबमिट करते हैं और वो चेक और मार्क किया जाता है उसी मशीन से, वो भी नो टाइम का यहाँ पे मतलब है कि बिगर किसी टाइम के, मतलब मशीन है ऑब्वियसली बहुत जल्दी, ह्यूमन से तो बहुत जल्दी चेक कर देगी चीज़ें. तो ये है. मार्गी डिसलाइक्स फॉर स्कूल्स. मार्गी मैंने आपको बताया वो स्कूल को डिसलाइक करती थी. हर कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल इज़ अ टीवी स्क्रीन विद मशीन्स गिविंग लेसन्स इन वाइडेस्ट सब्जेक्ट्स. उनका जो कॉन्सेप्ट था स्कूल को लेकर वो था एक टीवी स्क्रीन जो कि मशीन होती है और वो उन्हें लेसन्स देती है अलग अलग सब्जेक्ट्स के. ठीक है. सो द टीवी Margie dislike for a school has been functionally properly. Margie mothers call the county inspector to examine the cause behind the error. यानी कि मार्गी जो है स्कूल को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती थी क्योंकि वो फंक्शन जो है प्रॉपर करते थे. और जो मार्गी की मदर हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं द कॉज बिहाइंड द एरर्स. यानी कि वो किस लिए बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को. काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है एज अ मैकेनिक आप कह सकते हो, जो कि मशीन्स को ठीक करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं उन्हें. तो मार्गी की जो मदर हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल करती हैं कि तो वो मार्गी की जो टीवी स्क्रीन होती है, जो मशीन होती है, उसको वो चेक करवाती हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. क्योंकि मार्गी के जो जोग्राफ़ी के वो टेस्ट मैं आपको अभी बताती हूँ. द इंस्पेक्टर डिसबैंड्स अ मैकेनिकल टीचर and finds the Margie was not at fault for her poor performance. Actually, the geography sector has been fixed at a speed that was too fast for little girl. यानी कि जो इंस्पेक्टर आते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें
मैकेनिकल टीचर जो है उसमें उसके अंदर मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है, उनकी पुअर परफॉर्मेंस को लेकर, मतलब उनके मार्क्स कम होना वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो इस मशीन में जो जोग्राफ़ी का जो सेक्टर है वो उनकी एज से बहुत ही ज़्यादा अबव है। मतलब कि जैसे कि सपोज़ आप लोग 9th में हो तो आपसे अगर 12th या 11th का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे। ऐसे ही मार्गी के साथ था कि वो जितनी एज की वो थी उससे ज़्यादा एज का उसमें जो है सेट था उसकी स्पीड, और इस वजह से जो मार्गी को वो क्वेश्चंस नहीं ले पा रही थी। द इंस्पेक्टर इज़ अनेबल टू सेट द स्पीड ऑफ द मार्गी लेवल, बट शी इज़ अनहैप्पी टू हैव द टीचर पुट इन ऑर्डर। यानी कि जो इंस्पेक्टर थे वो कहते हैं कि मार्गी सोचती है कि जो इंस्पेक्टर हैं ये इसकी स्पीड को तो सेट कर दे, पर वो इस बात को लेकर वो खुश थी, बट वो अनहैप्पी थी कि जो इंस्पेक्टर ने इनको खोल के चेक करा है मैकेनिकल टीचर को, ये इनको ऑर्डर में ना लगा पाए, मतलब ढंग से ना लगा पाए, और वो ये होप कर रही थी कि दैट इट वुड बी टेकन अवे फॉर सम टाइम एंड शी वुड बी रिलीव्ड फॉर ट्रबल ऑफ टेकिंग सम मैनी टेस्ट। यानी कि वो ये सोच रही थी कि जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो मैकेनिकल टीचर को ले जाएं अपने साथ और थोड़े दिनों बाद वापस ले आएँ, ताकि वो थोड़ा अपने टेस्ट से थोड़ा राहत ले, थोड़ी रिलीफ ले। क्योंकि Tommy informed Margie that the book is not about their kind of school which has TV and mechanical teacher. It is on the other hand about the old kind of schools which used to work hundred of years ago. इसका मतलब है कि जो टॉमी है वो उन्हें बताते हैं कि जो बुक है ये उनके मतलब उनके काइंड की स्कूल की नहीं है जहाँ पे टीवी होता है, मैकेनिकल टीचर होते हैं, ये बल्कि पुराने काइंड के स्कूल्स हैं जहाँ पे जो सेंचुरीज अगो हो चुकी है उन्हें। शी टेल्स हर दैट द ओल्ड स्कूल्स वर स्पेशल बिल्डिंग्स विद देयर लेसन्स वर टॉट बाय मैन एंड नॉट बाय मशीन्स। यानी कि वो कहते हैं उन्हें कि जो स्कूल्स होते हैं वो हमारी तरह बेडरूम मतलब घर में ही नहीं होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती है जहाँ पे उन्हें लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। और कौन पढ़ाता है उन्हें? मैन या वुमेन पढ़ाते हैं, ना कि मशीन्स हमारी मैकेनिकल टीचर की तरह। The students of one level were taught together by the same teacher and in the same classroom। यानी कि जो सेम क्लास के होते हैं या सेम एज के होते हैं उन्हें सेम ही टीचर पढ़ाते हैं और एक ही क्लासरूम होता है उनका। Margie and Tommy discuss how early many students adjust their level with the same teacher unlike their own schools. They own school where every teacher is attuned to the requirement of individual students। यानी कि मार्गी और टॉमी जो है वो डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टूडेंट जो है अपना लेवल जो टीचर उनको पढ़ा रहा है उसके उसमें एडजस्ट कर ले, पर हमारे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे हमारे टीचर्स को हमारे सभी अलग अलग बच्चों के इंडिविजुअल स्टूडेंट्स यानी कि अलग अलग बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि वो उनका IQ लेवल कैसा है उसके अकॉर्डिंग सेट करा जाता है। पर बच्चे कैसे एडजस्ट होंगे टीचर? दे हैव नॉट इवन रीड हाफ द बुक वन मार्गी मदर रिमाइंड्स हर दैट इट्स टाइम फॉर योर स्कूल। यानी कि उन्होंने वो बुक आधी भी नहीं पढ़ी होती है और इतने में मार्गी की मदर जो हैं मार्गी को आवाज़ लगाती हैं, उन्हें रिमाइंड कराती हैं कि अब ये आपका स्कूल का टाइम है, चलो अब पढ़ने स्कूल चलो, मतलब स्कूल में पढ़ो जाके। सो मार्गी स्कूल रूम इज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यानी कि जो उनका स्कूल रूम था वो उनके बेडरूम के राइट में ही था, मतलब जैसे बेडरूम के जस्ट आगे था, राइट नेक्स्ट। शी हैज़ टू स्टडी एट फिक्स टाइम every day as the mechanical teacher is teaching the addition of proper fractions
Margie is lost in her thoughts about the working of schools in old times. She believes that the kids must have enjoyed going together to school. They must have uh, fun going to the same school, studying the same things, and being able to help one another. अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये था कि अब जब मार्गी अपने स्कूल में चली जाती हैं, मतलब वो पढ़ने चली जाती हैं, तो जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो उन्हें पढ़ा रहे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन, पर मार्गी जो है उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती हैं। वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती हैं कि पुराने स्कूलों के काम कैसे होते हैं, उनकी वर्किंग्स, और वो ये बिलीव करती थी कि जो पुराने ज़माने के किड्स थे उनके कितने मतलब वो कितना एंजॉय करते होंगे साथ में, और कितना फ़न होगा उन्हें जाने में कि वो सारे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और वो हेल्प भी कर पाते होंगे एक दूसरे को होमवर्क्स में। पर यहाँ तो उनका कोई क्लासमेट ही नहीं है, तो वो ऐसे कैसे हेल्प करेंगी, कैसे एंजॉय करेंगी। तो ये है। सो लेट्स डिस्कस द मैसेज, यानी कि हमारे जो राइटर हैं इसैक एसिमोव, ये हमें मैसेज क्या देना चाहते थे इस पूरे चैप्टर से, वो ये है, द स्टोरी कन्वेज द मैसेज that education is not merely accumulation of information. Computerization can certainly help gain information in better way, but schooling is much more than acquiring facts. It is a life experience where children interact with others. They have fun and learn the values of sharing and caring. If we expect future schools to have mechanical teachers attuned to specific needs of every student and books available only in electronic form, our children will be derived the privilege to study and grow together. यानी कि जो राइटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ही गेन करो, और कंप्यूटराइजेशन जो है वो सिर्फ हाँ ये है कि वो बहुत सारी हेल्प करता है हमारी इंफॉर्मेशन गेन करने में बहुत ही बेटर वे में, पर स्कूल जो है उससे भी बहुत ज़्यादा एक्योरिंग मच मोर देन एक्योरिंग फैक्ट्स, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नई नई, और ये उनका लाइफ एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे चिल्ड्रन जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और वो फ़न करते हैं, और वो वैल्यूज़ को लर्न करना सीखते हैं कि शेयरिंग एंड केयरिंग क्या होता है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। और अगर हम एक्सपेक्ट भी करें हमारे फ्यूचर स्कूल्स जिनके पास मैकेनिकल टीचर्स हों और स्टूडेंट्स हों और उनकी जो बुक्स हों वो पेपर प्रिंटेड बुक ना हो बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, सो आवर चिल्ड्रन विल बी डिराइव्ड ऑफ the privilege to study and grow together. Okay, so it is the message for this chapter. Then start glossary of this chapter. Crinkly मतलब with many folds and lines, यानी कि बहुत सारे इस पर मुड़ा होना और lines होना. Attic, a space just before the roof used as store room. मैंने आपको बताया था attic का मतलब क्या होता है. स्क्रॉनफुल, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, यानी कि स्क्रॉनफुल मतलब है कि आप ऐसा दिखाओ कि मैं वर्थलेस उसे सोच रहा हूँ ऐसा. स्लॉट, गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन. गियर, एडजस्ट टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिकल मतलब फ्यूचर स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को एडजस्ट नहीं करना होता टीचर के अकॉर्डिंग, बल्कि मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट किया जाता है उनके स्टैंडर्ड और उनके लेवल के अकॉर्डिंग. लॉफ्टिली, अ सुपीरियर वे. डिस्प्यूट, डिसएग्री विद इट. एंड मॉर्चेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और केयरलेसली, यानी कि मतलब वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और केयरलेसली आप उसे करते हो. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड इस वीडियो पे मैं एम करती हूँ 30 लाइक्स का. एंड आई होप आपको
आप इस टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।